बागा बीच, जहां दिन में वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और रात में मशहूर क्लबों की रौनक लगती है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल केवल लगभग 3,702 वर्ग किलोमीटर, यानी आकार में यह दिल्ली से थोड़ा सा बड़ा। उत्तर में महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व में कर्नाटक राज्य से घिरा हुआ गोवा पश्चिम में अरब सागर के नीले जल से मिला हुआ है। उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा, ये दो भाग अपने बीचीज के चरित्र में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। 1510 में पुर्तगाली योद्धा अफोंसो द अल्बुकर्क, इसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया। सुनहरी रेत पर नीले समंदर की लहरें और दूर तक फैले नारियल के पेड़। क्या आपके मन में गोवा की ऐसी तस्वीर उभरती है? गोवा का नाम लेते ही ज़्यादातर लोग बीच पार्टी और मौज मस्ती के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवा सिर्फ पार्टी और समुद्र तटों का गढ़ नहीं, बल्कि एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति को संजोए हुए है। इस वीडियो में हम गोवा के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालेंगे। भूगोल, छोटी सी धरती, प्राकृतिक संपदा बड़ी। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल केवल लगभग 3,702 वर्ग किलोमीटर, यानी आकार में यह दिल्ली से थोड़ा सा बड़ा। उत्तर में महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व में कर्नाटक राज्य से घिरा हुआ गोवा पश्चिम में अरब सागर के नीले जल से मिला हुआ है। गोवा का भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। हाल ही में गोवा की नंदा झील को रामसर स्थल के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है, जो दर्शाता है कि राज्य अपने आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को भी सहेज रहा है। कुल मिलाकर छोटे आकार के बावजूद प्राकृतिक संपदा के मामले में गोवा किसी से कम नहीं है। पर्यटन, समुद्र, सूर्य, इतिहास और मस्ती। चलिए अब एक नज़र डालते हैं पर्यटन की दृष्टि से गोवा में क्या क्या खास है। गोवा के समुद्र तट ही यहाँ की पर्यटन की धड़कन है। उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा, ये दो भाग अपने बीचीज के चरित्र में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। उत्तर गोवा के बीच अधिक विकसित हैं और चहल पहल वाले हैं, जबकि दक्षिण के बीच शांत और कम भीड़ भाड़ वाले हैं। अगर आप पार्टी और भीड़ चाहते हैं तो कैलंगुटे बीच आपका इंतजार कर रहा है। ये गोवा का सबसे लोकप्रिय और व्यस्त समुद्र तट है, जिसे बीचों की रानी भी कहते हैं। इसके पास में ही है बागा बीच, जहां दिन में वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और रात में मशहूर क्लबों की रौनक लगती है। अब अगर आप शांति, प्रकृति और सुकून भरा बीच अनुभव करना चाहते हैं तो दक्षिण गोवा की राह पकड़िए। यहाँ के बीच अपेक्षाकृत निर्मल और कम भीड़ वाले हैं। पालोलेम बीच का नाम तो आपने सुना ही होगा। अर्धचंद्राकार आकार का यह बीच ताड़ के पेड़ों से घिरा है और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। पालोलेम में आपको शांत वातावरण मिलेगा। कोलवा दक्षिण का सबसे लंबा बीच है, चांदी जैसी रेत वाला तट। यहाँ स्थानीय गोवन परिवार पिकनिक मनाते दिखेंगे। कुल मिलाकर उत्तर गोवा जहाँ मस्ती और धमाल का केंद्र है, वहीं दक्षिण गोवा शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का पर्याय है। आपकी पसंद के अनुसार आप दोनों में से किसी तरफ भी रुख कर सकते हैं। इतिहास, प्राचीन काल से लेकर आज़ादी तक। गोवा के इतिहास की जड़ें प्राचीन काल तक फैली हैं। ऐतिहासिक प्रमाण भी बताते हैं कि गोवा में प्रागैतिहासिक मानव बसे हुए थे। दक्षिण गोवा के उस गलमिल में रॉक आर्ट मिले हैं, जिन्हें भारत में मानव जीवन के सबसे प्राचीन निशानों में से एक माना जाता है। इन रॉक आर्ट्स में पशुओं की आकृतियाँ, ज्यामितीय डिजाइन आदि उकेरे गए हैं और अनुमान है कि इनकी आयु करीब 10,000 साल पुरानी है। ऐतिहासिक युग में 3री सदी ईसा पूर्व में गोवा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जब सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार कराया। इसके बाद सातवाहन वंश, कदम्ब और चालुक्य जैसे राजवंशों ने अलग अलग समय पर गोवा पर राज किया। मध्यकाल में गोवा कदम्ब वंश के अधीन रहा, फिर दिल्ली सल्तनत और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के अधीन आ गया। 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान ने गोवा पर कब्जा किया और 1440 में यहाँ वेला गोवा नामक शहर बसाया। 16वीं सदी में गोवा के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, जब यूरोपीय शक्तियों की नज़र इस गोवा क्षेत्र पर पड़ी। 1510 में पुर्तगाली योद्धा अफोंसो द अल्बुकर्क, इसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ गोवा में पुर्तगाली उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई।